राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो घर के सारे काम निपटा के अभी बज रहे हैं 8 साढ़े 8 बज रहा होगा और मैं पूजा कर रही हूँ अभी। और इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी और उसके बाद मैं दुकान पे जाऊँगी। तो मेरा बेटा भी जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे वो करता है। वो भी छोटा सा है तो मेरे पीछे पीछे घूमता ही रहता है। और सुबह सुबह आप उठ के जल्दी उठते हो, थोड़ा सा योगा वगैरह भी कर लेते हो और फिर जल्दी से काम वाम निपटा के, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना छुट्टियां चल रही हैं तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठो, क्योंकि देखो अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि इस टाइम पे ना और ज़्यादा देर तक सोती हैं कि अरे अभी बच्चों को तो स्कूल भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, तो आलस जो है ना उनमें भरा रहता है। तो कहीं भी नहीं जाना है तो बस वो घर में ही पड़ी रहती हैं और अपना सारा टाइम बस यूं ही पूरी छुट्टियां जो है बस वहीं बर्बाद करती हैं, पूरा टाइम ऐसे ही बर्बाद करती हैं। अब छुट्टियां हैं तो बस खुद भी सोई रहेंगी और पूरा दिन उसके बाद उठेंगी तो पूरा दिन बस घर के ही काम में लगे रहेंगे। अगर आप इस छुट्टियों को अपना मतलब बेहतर इसमें से रिज़ल्ट चाहते हो कि इस टाइम को भी यूटिलाइज़ करें, अपने काम को बेहतर करें, तो सबसे बेहतर काम ये है कि आप सुबह इस टाइम पे जल्दी उठो। इस टाइम पे आपको बच्चों के लिए अलग से वो कुछ नहीं करना है, तो आप सुबह इस टाइम पे अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। और वो ऐसे कि सुबह जल्दी उठो, योगा करो, घर के काम जल्दी से झाड़ू पोछा निपटा के फिर नहाना है, पूजा पाठ करने हैं। और पूजा पाठ करने से मन बहुत शांत रहता है और उसके बाद फिर खाना वाना बनाओ। सुबह का जो आधा एक घंटा अपने अपने लिए आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख देता है। यकीन मानो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। सुबह एक घंटा आधा घंटा अपने ऊपर खर्च किया हुआ टाइम, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करो। चाहे ये भी छुट्टियां ख़त्म हो जाए, चाहे ये रहे, चाहे भी ये इस और ये जो है ना ये वाला टाइम अभी 20-21 दिन, अभी तो अब 20 दिन बचा है, 20-21 दिन बचा है। तो ये 20-21 दिन में आज 9 हो गई जून, तो 21 दिन करेक्ट बचा हुआ है। तो 20-21 दिन में आप ये ना टारगेट बना लो कि इस 21 दिन में, क्योंकि कोई भी हैबिट को आदत बनने में ना 21 दिन का समय लगता है। तो अगर आप इस 21 दिन में, कई लोग ना अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आप निकाल लोगे, फिर आपकी आदत बन जाएगी। और जब स्कूल खुलेगा तो उस जितने बजे आप उठते हो उससे सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा और पहले उठो, जिससे पहले आप अपने लिए टाइम निकालो, योगा वगैरह करो, थोड़ा वॉक करो और उसके बाद फिर अपने बाकी के सारे काम को निपटाओ। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, हम महिलाओं का क्या है कि हम जीवन भर अपने काम में लगे रहते हैं और बस अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाते। और उससे पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि मैं अभी सारे काम घर के निपटा करके, पूजा पाठ करके, खाना बना करके, खाना खा करके मैं आ गई थी दुकान पे। दुकान पे आने के बाद आज मुझे थोड़ी सफाई करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब होता ही रहता है तो गंदा। नीचे नीचे की सफाई तो देखो रोज़ हो जाती है, फर्श की डस्टिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत हो जाती है, बट पूरा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये वाली जो सेट ही है ना, इसमें मेरे कपड़े पड़े रहते हैं जो सिलने वाले हैं, और कुछ मतलब पार्लर का भी पड़ा रहता है, जैसे कि कर्लिंग मशीन हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो वो सारा भी रहता है। तो अभी मैंने इसमें से सारा सामान एक एक करके निकालूंगी। और ये देखो, ये इतने सारे कपड़े निकले हैं और सबको अच्छे से तय लगा के, क्योंकि अभी बीच बीच में से कुछ कपड़े मैंने सिले थे तो निकाले थे, तो वो तय लगा के नहीं अच्छे से रखे थे। और अभी एक मेरा मकसद ये भी है निकालने का कि अभी उन जो मुझे अभी स्टिच करने हैं ना गर्मियों में, तो उनको भी मैं छांट के निकाल लूँगी कि मुझे ये कपड़े मतलब सिलने हैं और ये वाले कपड़े अभी नहीं सिलने हैं। तो मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, उसके बाद अभी बाकी के कपड़ों को तय लगा के साथ के अच्छे से रख दूंगी। उससे पहले मैं पूरी सेटी में, थोड़ा धूल मिट्टी हो गया है, पता नहीं सेटी बंद रहती है फिर भी नीचे मुझे हल्की हल्की धूल मिट्टी सी लगी सारे कपड़े निकालने के बाद। तो मैं इसको अच्छे से पोंछा से पानी से साफ़ कर रही हूँ बढ़िया से। और आपने ये चीज़ तो खैर देखा होगा घरों में भी, मेरे बेड में तो ऐसा होता था, यहाँ तो नहीं है लेकिन मथुरा में, कि जैसे हम लोग सर्दियों के कपड़े रखते हैं उसे निकालो तो फिर भी नीचे जो थोड़ी हल्की फुल्की धूल मिट्टी तो रहती ही है, और वो पता नहीं अंदर बंद बेड में कैसे चली जाती है। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं आज मेरा बस यही सफाई का ही मेन मोटिव है। आज मुझे पूरा ही ये सफाई करना है। अभी एक दिन और लगेगा दुकान का
क्योंकि ना जितना मेरा फर्नीचर में सामान है ना, और अभी मतलब इतना धूल मिट्टी इतना हो रहा है ना, क्योंकि घर इतने बन रहे हैं, रोड भी हमारा इधर वो बन रहा है दोबारा से। एक तो दिल्ली में आपको बताऊं कि रोड इतना बन अच्छे खासे रोड को दोबारा से तोड़ करके, पता ही नहीं क्या है इनको, कि पूरे दिल्ली के रोड का ना खचम पचर कर दिया कर रखा। और ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अभी हो रखा है, ये हमेशा से यही हाल है। पहले बनता है, फिर कुछ दिन ठीक रहता है, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे। पहले वो पत्थर वाले ईंट बने थे, रोड बने थे, अब उसको तोड़ करके उसमें पता नहीं क्या सीवर डाल रहे हैं। अब वो कौन सा रोड बनेगा, खोद खोद खाद रखा है पूरा। तो मैं आपको देखना अभी कल के ब्लॉग में ही आपको बाहर का अपने रोड का दिखाऊंगी कि कैसा हो रखा है। खैर आपने पीछे के ब्लॉग में एक दिन देखा होगा जब मेरा बेटा आइसक्रीम ले रहा था, तो रोड का मैंने दिखाया था कि कैसा पूरा रोड हो रखा है। तो आज मेरा मोटिव है पूरा ये सफाई करना, और कल मैं क्या करूँगी, जितने भी फर्नीचर वगैरह है ना, तो उसके सारे सामान निकाल निकाल के अच्छे से क्लीन करके और फिर दोबारा से उसी जगह पे रखना। और एक लिस्ट भी बनाना है कि क्या क्या सामान मुझे सदर से लाना है। तो फ्रेंड्स देखो, आलस से जीवन में बहुत सारी लेडीज़ों के ना जीवन को तबाह कर देता है। तो आप अपने जीवन से इस आलस्य नाम के शब्द को उखाड़ फेंको। अगर आपको आलस आए ना, तो सबसे पहला काम वो ये करना है कि जो काम आपको जिस टाइम करना हो ना, वो बस उसी टाइम उठ के खड़े हो जाओ और करने स्टार्ट कर दो। आपको आलस बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, अगर आप महिला हो और आप एक हाउसवाइफ हो, तो देखो कमाना सीखो। क्योंकि बगैर कम, आपने अपने घर में देखा होगा, कोई जैसे आप हाउसवाइफ हो या आपके घर में कोई महिला कमा रही है या कुछ भी, आप घर में काम करते करते कुछ भी मतलब एड़ी चोटी घिस लो अपनी, लेकिन फिर भी आपकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितना एक काम करने वाले इंसान की होती है। जब दो पैसे आते हैं ना, तो पैसे सबको प्यारे होते हैं। हालांकि एक काम करने वाला इंसान उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो एक इंसान काम बाहर तभी कर पाता है जब दूसरा इंसान घर को संभाल रहा होता है। या कभी कभी महिलाओं को तो बाहर भी संभालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, जैसे कि मैं अपना घर और बाहर दोनों ही संभालती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इंसान चाहे ना तो क्या नहीं कर सकता। आप जो चाह सकते हो वो कर सकते हो। तो ये बस ठान लो कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, काम करना है। अब वो काम करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, जिससे आपको आलस्य त्यागना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप होम बुटीक चलाते हो या फिर सिलाई वगैरह जानते हो या फिर सिलाई नहीं भी जानते हो, तो आप ऐसा क्या करो कि जिससे आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो। मेरे बुटीक में बहुत सारा काम आता है, और वो काम कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहला तो होता है बुटीक में काम आने का कारण कि आप सिलाई जो है ना अच्छा फिनिशिंग के साथ करके दो। दूसरा, आप व्यवहार बहुत अच्छा रखो कस्टमर से। तीसरा, टाइम पे कपड़े सिल के दो, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि टाइम टेलरों का हम लोगों का हो जाता है, चाहे हम कितना भी करें, हम बुटीक वाले हो ही जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत चलता है। जैसे आज का कल चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े मतलब एक एक हफ्ते तक किसी को डिले करते रहो, परेशान करो, इतनी बार उसके चक्कर लगवाओ। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको काम ज़्यादा आ रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि काम आप मत लो, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कह सकती हूँ, ना मैं ऐसा करती हूँ। आप इतना कर सकते हो कि किसी और से आप काम करवा लो। वो आप कैसे करोगे कि जैसे मान लो कि कोई तुरपाई, मैं तो अपनी देखो मेरी तुरपाई वगैरह एक आंटी है वो करती है, उनकी बहू भी करती है। पहले बेटी करती थी, तो बेटी की तो शादी हो गई है, तो अब बहू और आंटी करती है, तुरपाई फॉल वगैरह सब वही रखते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको सिलाई ज़्यादा आती है, अगर आपका कई कई लोग तो जो छोटा मोटा बुटीक खोल लेते हैं गाँव में, वो लोग तो तुरपाई रुपाई भी खुद से ही करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपका काम ज़्यादा आ रहा है, तो आप किसी और से करवाओ। अगर और भी ज़्यादा काम है, तो आप क्या करो कि जैसे पेटीकोट वगैरह हो गया, सूट आ रहा है तो सलवार हो गया, वो एक देख लो किसी को कि कोई अच्छा सिल रहा हो, या फिर जैसे हम लोग तो सिलाई भी सिखाते हैं, तो उनमें से किसी बच्चे को अगर नीड है काम की और वो अच्छा सिलता है, तो हम उसको काम दे देते हैं। सलवार वगैरह उनसे सिलवा लो। और इससे भी ज़्यादा काम आ रहा है, तो सिंपल सिंपल दे दो उनको सिलने के लिए कटिंग करके, और जो आप थोड़ा जिनमें डिज़ाइन विज़ाइन है वो आप स्टिच करो। तो इस तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो, और आप अपने बुटीक में अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। और इससे भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है,
तो आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो उसका भी देखो, एक आपको मैं बताऊँ कि आजकल सिलाई के ना सिलाई से आपको बहुत कोई छोटी चीज़ नहीं है, आप बहुत तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो। अगर आपको प्रॉपर स्टिचिंग नहीं भी आती है तो एक नॉर्मल से पेटीकोट सिल के भी आजकल जैसे बुटीक वाले भी, जैसे मैंने अभी बोला ना, हम लोग ऐसे काम कराते हैं। और आप मान लो कि होम बुटीक चलाना चाहते हो, सिलाई नहीं आती है पर चलाना चाहते हो, तो आप बुटीक से जा कर के काम ले सकते हो, है अपना। जैसे कि पेटीकोट वगैरह सिलने का काम हो गया, सिंपल सिंपल, उसमें सिंपल सिंपल सिलाई होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा, जैसे मान लो कि कपड़े हो गए, आपका बुटीक है या फिर आपका होम बुटीक है, या फिर आप घर में बस सिलाई ही करते हो, तो आप जैसे कपड़े लाके, जैसे सिल्क वाले जो कपड़े होते हैं उसके स्क्रंचीज़ आजकल बहुत डिमांड में है, वो सब सिल करके आप अपना जैसे दुकानों पे सप्लाई कर सकते हो, बुटीक पे दे सकते हो, या बुटीक वालों से कह सकते हो कि आप अपना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दे दो, अगर आप पे टाइम नहीं है तो हम आपको ये सब बना के देंगे और उसके बदले वो आपको पैसे देंगे। तो इस तरीके से ना, अगर आप अपना काम चाहो तो बढ़ा सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब आप काम करने लगते हो ना, तो फिर आपका दिमाग अपने आप चलने लगता है कि हाँ, अब मुझे ये करना है, अब इसके बाद मुझे ये करना है। पहले स्टार्ट तो करो, पहला कदम मुश्किल होता है पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। पहला कदम उठाओ, पहले से स्टार्ट करो, छोटे से ही स्टार्ट करो, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा तामझाम कर लेते हैं और फिर उनसे नहीं हो पाता है अगर, या फिर मैनेज नहीं हो पाता, तो फिर जैसे दुकान हो गई, क्लोज़ करना पड़ गया कि, या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं तो वो नुकसान होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप में क्षमता है कि हाँ, कर लोगे तो ऑफ़ कोर्स करो, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं भी करती हूँ काम अपना, लेकिन पहले छोटे से शुरुआत करो। ओके।